हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज एज रिलेशन के क्वेश्चनों को और जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं यानी आयु संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और टाइप टू टाइप यहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली यहाँ पर 4 टाइप के प्रश्न जो बनते हैं, तो इन चारों टाइप के प्रश्न को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा और इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हम थ्योरी टाइप्स मतलब यहाँ पर मैं आपको टाइप टू टाइप बताऊंगा और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो इस वीडियो में हम आराम से एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं वे वाले क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को भी दबा लेना। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आपको बता दूं कि इसमें लगभग 5 टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक तो आयु के मतलब योग पर आधारित प्रश्न होते हैं और उनके अंतरों पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। फिर योग और अंतर एक ही क्वेश्चन में दोनों मेंशन करके दिया होता है, उन पर आधारित प्रश्न होते हैं। फिर अनुपात पर आधारित प्रश्न होते हैं। गुना, आयु मतलब इतने गुना है उसकी आयु, इतने गुना उसकी आयु, मतलब इस टाइप के जो है प्रश्न होते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। इसमें आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो मोस्टली जहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं वो अनुपात से आते हैं और आपके गुना पर आधारित। तो हालांकि हम सारे 5 टाइप के प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस आपको उन्हीं पर करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आयु की योग पर आधारित प्रश्न यानी उम्र की योग पर आधारित प्रश्न सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं योग पर आधारित, ठीक है। उसने कहा कि ए और बी की आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है और ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस टाइप के प्रश्न से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप ये वाला सेकंड वाला स्टेज देखेंगे इसका क्वेश्चन का कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर ए मान लिया मैंने, एक ए है और दूसरा क्या है, कौन है, बी है। वो कह रहा है कि यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए जो है बड़ा है किससे, बी से 4 वर्ष। अगर मैं बी को एक्स मानता हूँ कि बी की आयु कितनी है, एक्स है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए जो है 4 वर्ष बड़ा है बी से, तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस के 4, ठीक है। ये हो जाएगी ना, क्योंकि 4 वर्ष बड़ा है। तो बी की आयु एक्स हो गई और ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है तो कितनी हो जाएगी उसकी आयु, एक्स प्लस के 4, ठीक है। अब ये इनकी आयु हो गई, लेकिन शुरू वाली लाइन में इसने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। मतलब ए और बी की आयु को अगर मैं ऐड कर दूं और उसके बराबर में क्या लिख दूं, 22, तो हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। यानी एक बी की आयु एक्स है, ए की आयु ये रही, इनका योग कर दूं मैं, एक्स प्लस के 4, एक्स प्लस के 4 प्लस के एक्स और बराबर कितना है, 22, ठीक है। बराबर कितना है, 22। अब यहाँ से x का मान आप निकाल लेंगे, यानी 2x और 4 इधर माइनस में पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा उधर, तो 2 से 1 कट जाएगा, 9 बार कितना आ जाएगा x का मान, 9, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9। अब उसने पूछा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। a की आयु कितनी है वर्तमान, ये x प्लस के 4, x का मान कितना है 9 और यहाँ पर 9 प्लस के 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 13 वर्ष। तो 13 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। हर क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में कहता जाए बस आपको वही करते जाना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती। काफ़ी इजी चैप्टर होता है एज रिलेशन वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का।
यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, राम और श्याम मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है तो श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये पहले जैसा, तो आपको करना है बिल्कुल। इसमें क्या है, बस पहले जो है था वो 4 वर्ष बड़ा था, लेकिन यहाँ पर 6 वर्ष छोटा है, तो कोई इसमें इतना बड़ा डिफरेंट नहीं है। देखिए इसको करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसने कहा है, आप इस वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा कि यदि श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है, श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है, राम जो है, एक राम है एक श्याम है, तो श्याम राम से 6 वर्ष छोटा है, तो राम से 6 वर्ष छोटा है। अगर राम x वर्ष का है, मान लीजिए राम अगर x वर्ष का है तो श्याम उससे 6 वर्ष छोटा हो जाएगा, मतलब x - 6, ठीक है। 6 वर्ष कम करने पड़ेंगे उसमें से, राम की उम्र में से, ठीक है। तो ये इसकी जो है इनकी आयु हो जाएगी। अब उसने कहा ऊपर कि राम और श्याम मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों का योग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये जो दोनों का योग, और बराबर कितना रख दूं, 28, यानी x प्लस के x माइनस के 6 बराबर 28, यानी अब इन दोनों का योग कितना हो गया, 28, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2x और ये माइनस के 6 को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6, यानी 28 में 6 जुड़ जाएंगे, कहने का मतलब यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 34, तो x का मान कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्याम की आयु ज्ञात कीजिए। श्याम की आयु, श्याम कौन सा है, ये वाला, ठीक है, x - 6, श्याम की आयु यही तो है, x - 6, ठीक है। और x का मान कितना है, 17, और 17 में से जब मैं माइनस के 6 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 वर्ष, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 वर्ष। तो ये आपको समझ में आया होगा, सेम क्वेश्चन थे दोनों, और इसमें उसमें पहले जो है माइनस की गई है, मतलब छोटा था, 6 वर्ष छोटा है, और पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, 4 वर्ष बड़ा था। तो सेम क्वेश्चन थे, तो कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में कहा गया सेम आप ऐसे ही करते चले जाओ, ज़्यादा टफ नहीं होते क्वेश्चन इसके, काफ़ी ईजी होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। कितना है, 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु क्रमशः है, यानी दोनों की आयु पूछी गई है। अब इसमें यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज पे लिखा हुआ है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पिता यानी फादर और सन। 4 वर्ष के बाद अगर पुत्र की आयु x होगी, मैंने x मान लिया कि 4 वर्ष के बाद पुत्र की आयु अगर x होगी तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x, क्योंकि 3 गुना हो जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है कि 3 गुना हो जाएगी, तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x। लेकिन कब, 4 वर्ष के बाद, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान आयु का योग, तो कहीं ना कहीं मुझे वर्तमान आयु चाहिए इन दोनों की। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 4 दोनों में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कि 4 वर्ष के बाद है ये जो कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मैं 4 वर्ष इनमें से घटा दूँ तो ये पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, और इसमें से घटाऊंगा तो ये जो है पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि 56 वर्ष उनकी आयु का योग है, तो मैं इनको वर्तमान आयु ये मुझे मिल गई यहाँ पर 3x माइनस के 4 प्लस के इन दोनों का योग करके इक्वल टू 56 रख दूँ, तो यहाँ पर प्लस के x माइनस के 4 बराबर कितना है, 56, यानी 56। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 16, ठीक है। x का मान निकल के आ जाएगा 16। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये माइनस के 4, ये माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 8, और माइनस के 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 64 हो जाएगा ये इधर, ठीक है। और ये इधर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 4 से जब आप 64 को काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब उसने पूछा है कि इनकी आयु क्या है, यानी वर्तमान में पूछ रहा है कि इनकी आयु क्या है। अब देखिए वर्तमान आयु तो ये रही यहाँ पर, ठीक है।
तो 16 का मान जब इसमें आप रखेंगे तो 16 तिया 48 माइनस के 4 यानी 44 तो पिता की हो गई, और जब इसमें रखेंगे आप तो 16 माइनस के 4 यानी 12, तो 44 और 12 जो है इनकी आयु हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बिल्कुल ऑप्शन को देखते ही आप आंसर बताएंगे, इतने इजी सवाल होते हैं ये। तो चलिए अभी ज़रा हम यहाँ पर थ्योरी पर डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं आपको ऑप्शन दूंगा सामने तो आप ऑप्शन ही देख के आसानी से एकदम आंसर को बता सकते हो। चलिए इस पहले टाइप का ये लास्ट सवाल है इस वीडियो में। यहाँ पर है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है देखिए कि 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, तो पिता और यहाँ पर पुत्र। ठीक है, 6 वर्ष पहले 5 गुनी थी पिता की आयु पुत्र की आयु की, तो यानी अगर ये x था 6 वर्ष पहले तो ये कितना होगा 5x, क्योंकि 5 गुना बोल रहा है वो, लेकिन कब 6 वर्ष पहले। ठीक है, वर्तमान आयु का योग दे रखा है उसने 60 वर्ष। तो अगर मुझे वर्तमान में लाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 6 वर्ष पहले हैं तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें 6 को जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में लाने के लिए। ठीक है, 6 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले की बात चल रही है 6 वर्ष पहले। तो अब वर्तमान में यानी अब लाने के लिए इनकी आयु जो है 6 वर्ष बढ़ जाएगी अब तक आने में, यानी इसमें 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 + 6 जो है पिता की आयु हो जाएगी और x + के 6 जो है पुत्र की आयु हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, यानी 5x + के 6 जो है पिता की आयु और x + के 6 जो हो जाएगी आपकी वर्तमान आयु हो जाएगी पुत्र की। ठीक है, अब उसने कहा गया कि इनकी आयु का योग कितना है 60 वर्ष है, तो इनको इसका जो मान है मैं इनको दोनों को ऐड करके = 60 लिख दूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहा है कि उन दोनों की आयु का योग वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 यहाँ पर x का मान आ गया और उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ये थी। ठीक है, ये थी पुत्र की वर्तमान आयु और इसमें वर्तमान आयु और पूछा गया 6 वर्ष के बाद, तो इसमें 6 और ऐड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 8, x का मान 8 रखेंगे और प्लस के 6 यानी 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 और प्लस के 6 और करना पड़ेगा क्योंकि 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है ना, तो प्लस के 6 और करना पड़ेगा। तो 14 6 कितना हो जाएगा 20, तो 20 वर्ष इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये यहाँ पर मैंने ये 6 वर्ष पहले बताई गई थी वाली बात 5x और x। ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए हमने क्या किया था, इसमें 6 को ऐड किया था, 6 इसमें और 6 इसमें, क्योंकि 6 वर्ष पहले वो बात चल रही थी इनकी। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 को ऐड करना पड़ेगा दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसका मान दे रखा है, इनका योग का मान कितना दे रखा है 60, तो हमने इसके बराबर 60 लिख दिया। तो यहाँ से x का मान हमारा 8 आ गया था और यहाँ पर जो पुत्र की 6 वर्ष बाद आयु पूछी गई है, जबकि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x + के 6, तो यानी 14 है वर्तमान। तो 6 वर्ष बाद क्या होगी, उसमें 6 और ऐड करना पड़ेगा यानी 20 हो जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा 20। ठीक है, तो फ्रेंड्स टाइप 2 है हमारा यहाँ पर आयु के अंतरों पर आधारित प्रश्न, यानी जब अंतर दिया हो आयु में तब उन सवाल को कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का डिफरेंट है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी मोनी और सोनी यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, मतलब मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो। यानी अगर सोनी की अगर x है तो मोनी की कितनी होगी 2/3, x का 2/3 इतनी होगी ना। ठीक है, मतलब मोनी की आयु x है तो
सोनी की आयु अगर x है तो मोनी की आयु कहा गया है कि 2/3 है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, मोनी की आयु। अब उसने कहा है ऊपर कि इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का। तो अगर यहाँ पर मैं इनका अनुपातिक मान निकालता हूँ, अगर मैं अनुपात को यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और अनुपात जो है यहाँ पर इधर मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा 3 यानी 3x, ठीक है। अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाल ली कि 2x अनुपात 3x, ठीक है, ये इनकी आयु का अनुपात आ गया। अब उसने कहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष, यानी अगर मैं 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 7, ठीक है, इनकी आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष है, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ गया यहाँ पर x का मान। अब उसने पूछा है कि सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, और सोनी की आयु कितनी है 3x, यहाँ पर 3x है सोनी की आयु, ठीक है, 3x और x का मान कितना है 7 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 21 वर्ष, तो 21 वर्ष जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से सोल्व होगा। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखिए उसने कहा है कि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, मीना है और टीना है, ठीक है। मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो टीना की आयु अगर x है तो मीना की आयु कितनी हो जाएगी 3/4, x का 3/4, समझ में आया, x का 3/4 हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में कि 3/4 है और उनकी आयु के बीच अंतर कितना दे रखा है 5 वर्ष का। अब यहाँ पर अनुपात मान मैं अगर इसको सोल्व करूँगा तो क्या बैठेगा हमारा यहाँ पर 3x, और ये x जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में पहुँच जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4x हो जाएगा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर अंतर माइनस का चिन्ह लगा करके बराबर रख सकते हो इसके 5, या फिर इसको इजी करने के लिए आप इसको पहले सोल्व कर लीजिए यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू को। तो यहाँ पर 3x तो हो जाएगी इसकी मीना की, और टीना की हो जाएगी 4x। अब उसने अंतर दिया है, यानी 4x माइनस के 3x इज इक्वल टू 5, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 वर्ष। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टीना की आयु ज्ञात कीजिए। टीना की आयु कितनी है 4x, तो x का मान यहाँ पर रखूँगा तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 वर्ष, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि माइनस का यहाँ पर चिन्ह लगा करके, अंतर कहा है ना, तो अंतर यानी कि घटाना पड़ेगा ज़्यादा वाली में से कम वाली को, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा करके यहाँ पर आप इज इक्वल टू क्या रख सकते हो 5 रख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आसानी से आपको यहाँ पर इसको अनुपातिक वैल्यू को सोल्व कर लेना है और आसानी से आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला टाइप है हमारा योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी जब एक ही क्वेश्चन में योग भी दिया हो आयु का और उसमें अंतर भी दिया हो तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना है 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बड़े बच्चे की आयु पूछी गई है, मान लीजिए एक ए था और दूसरा कौन था पी था, ठीक है। उसने कहा है कि इनकी आयु का योग जो है 2 वर्ष पहले 18 वर्ष था, तो यानी 2 वर्ष पहले अगर इसकी आयु x मानता हूँ मैं और b की मानता हूँ y, कब 2 वर्ष पहले, तो इनका योग कितना था उस समय पर 18 वर्ष था, ठीक है। ध्यान रखना है x और y को मैंने 2 वर्ष पहले की आयु माना है, ठीक है। अब उसने कहा है आगे कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 3 वर्ष बाद जाने के लिए मुझे पहले वर्तमान तक आना पड़ेगा। वर्तमान तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें 2-2 ऐड करना पड़ेगा, चूँकि ये तो 2 वर्ष पहले की है तो इसमें 2-2 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 वर्ष के बाद अंतर दिया गया है 2 का, तो 3 वर्ष बाद जाने के लिए उसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मुझे इन दोनों में 5-5 को ऐड करना पड़ेगा, यानी x प्लस के 5 जो है ये हो जाएगी इसकी a की 3 वर्ष के बाद, और y प्लस के 5 जो है b की हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। और इसमें अंतर कितना दिया है, यानी मैं माइनस कर दूँ, माइनस का चिन्ह लगा दूँ और बराबर कितना है
2 वर्ष, ठीक है। अब जब यहाँ से आप सोल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट को यहाँ पर खोलेंगे इसको, तो यहाँ पर बाई माइनस के 5 हो जाएगा, तो माइनस के 5 से प्लस का 5 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको x माइनस के बाई बराबर 2, ठीक है। तो ये जो है आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी और पहली समीकरण आपकी ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ये, ठीक है। अब जब आप इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, यानी जब आप इसको x प्लस के बाई इजिकल टू 18 और यहाँ पर x माइनस के बाई इजिकल टू कितना 2, तो यहाँ पर बाई से बाई कट जाएगा, ठीक है, बाई से बाई कट जाएगा यहाँ पर, और 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसमें पूछा गया है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़ा बच्चा, देखिए जब आप अब x के मान को आप किसी भी समीकरण में रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान तो मुझे 10 मिल गया, y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में x का मान रख दूंगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी बड़ा बच्चा कौन है, x है, और उसमें पूछा गया कि इसकी आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु पूछी गई है, और x हमने मानी थी 2 वर्ष पहले की, तो 2 वर्ष पहले की मानी थी, वर्तमान कितनी हो जाएगी x प्लस के 2 यानी 10 और 2 12, तो 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। चलिए इस टाइप का अगला सवाल हो रहा है, लास्ट सवाल इस टाइप का। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात करो। देखिए रहीम है एक तरफ, एक है करीम, ठीक है। उसमें कहा गया है कि इनकी वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। अगर रहीम की मैं x मानता हूँ और इसकी y मानता हूँ और इसको ऐड करके अगर इजिकल टू 65 लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी रहीम की आयु वर्तमान आयु x मानी मैंने, करीम की वर्तमान आयु y मानी, और इनका योग कितना दिया है 65 वर्ष। आगे कहा गया है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की वर्तमान आयु, देखिए 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। इसका मतलब क्या है कि 10 वर्ष पहले मुझे जाना पड़ेगा। अब वर्तमान आयु मैंने x मानी है, तो 10 वर्ष पहले क्या होगी, यानी दोनों में से 10-10 वर्ष मुझे घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x माइनस के 10, ये 10 वर्ष पहले करीम की हो जाएगी, और y माइनस के 10, ये 10 वर्ष पहले किसकी हो जाएगी, करीम की हो जाएगी, ठीक है। और इनका अंतर यानी माइनस का चिन्ह लगा दूंगा बीच में, और कितना है 5 वर्ष है, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जब आप इस ब्रैकेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर y माइनस के हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 10, तो 10 से यहाँ पर कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा x माइनस के y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब 2 इक्वेशन आपकी बन जाएगी ये सेम उसी प्रकार, ठीक है, जो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो यानी हमारा मिल जाएगा यहाँ पर एक x प्लस के y बराबर 65 और x माइनस के y बराबर 5, ठीक है। तो y से y कट जाएगा, चिन्ह अलग है, यहाँ पर माइनस नीचे और ऊपर प्लस है, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, उधर 70 हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 70, तो x बराबर x का मान कितना आ जाएगा 35, ठीक है। 35 आ गया x का मान। उसने पूछा है कि करीम की आयु, तो करीम की आयु क्या माना था हमने, y माना था, और यहाँ पर x की आयु निकली है 35। तो अब इस वाले इक्वेशन में आप यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो x यहाँ पर 35 रखेंगे तो इधर घट जाएगा जा करके, 65 में से माइनस के 35 हो जाएगा। जब 65 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 30 वर्ष, यानी y बराबर 30 हो जाएगा, यानी k का मान कितना आ जाएगा 30, तो 30 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 3 टाइप को ही रहने देते हैं, आगे 2 टाइप और देखेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न और दूसरा है आपका गुना पर आधारित प्रश्न, जो कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के सेक्शन में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।